मैं जिस दिन होम मिनिस्टर बनूंगा ना, उस दिन आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साहब, होम मिनिस्टर साहब को जो है कितने भैंसों में से कितने लीटर दूध निकलता है उनको अच्छा मालूम है, मेरे को कहाँ से मालूम है। अरे नहीं साहब, वो भैंसों का सवाल नहीं है, जनता का तो सवाल क्या है। करेंगे, उन्होंने बेचारे किसी की गाड़ी नहीं छुड़ा सकते तो उन्होंने क्या मटर के कैसा रुकाएंगे शहर में। तो साहब होम मिनिस्टर क्या काम के फिर, गाड़ी नहीं छुड़ा सक रहे हैं तो। एक सवाल ये भी आता, सदर साहब पे भी सवाल आता, हैदराबाद के एमपी, आप खुद बोले सदर थे साहब, दो उंगलियां देखिए फिराए तो सुनिए, काम हो। पब्लिक तो एमपी ये है तो बोलेंगे ना साहब, सदर साहब रह के क्या कर रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं ना ट्वीट कर रहे हैं। आप बोले थे दो उंगली फिराए तो काम हो जाता, फिर ये चीज पे साहब उंगली नहीं फिरा रहे। आजकल एक ट्रेंड बन गया मर्डर का, रील्स बना रहे हैं पहले, हाँ, धमकी भरे या फिर मार देंगे धमकी के जैसे। सवाल है भाई। वालेकुम सलाम। जी खाजा भाई, ये बात ये थी खाजा भाई कि होम मिनिस्टर साहब को फोन करा था मैं, जी। फोन लिफ्ट नहीं करे, उनसे कुछ सवाल थे पूछने के। अच्छा। आप होम मिनिस्टर नहीं हो, मैं मेज से सवाल क्यों करे, आप ये पूछेंगे। हाँ। तो मैं ये देखा, होम मिनिस्टर तो आप है नहीं, मेरे को भी मालूम है, मगर लोगों में देखा मैं काबिलियत किसमें है, तो मेरे को आप नजर आए। थैंक आपसे यू यार, सवाल थैंक यू। सवाल जब मैं पूछूंगा तो आप हर सवाल का जवाब देते आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो अब होम मिनिस्टर का सवाल मैं कैसा दूंगा। नहीं साहब, आप में काबिलियत है, इसलिए तो आपको फोन करा ना मैं। नहीं भाई, वो होम मिनिस्टर साहब को जो है कितने भैंसों में से कितने लीटर दूध निकलता है उनको अच्छा मालूम है, मेरे को कहाँ से मालूम है। अरे नहीं साहब, वो भैंसों का सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। जनता का है। जी। तो वो ठीक है, होम मिनिस्टर साहब के दूसरे सवाल मैं नहीं कर सकता। एक और दूसरी बात, जी साहब। होम मिनिस्टर साहब से मेरे पर्सनली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो साहब, अब ताल्लुकात पब्लिक की सेफ्टी के लिए आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते ना भाई, जी। उन्होंने मेरे लिए, अगर गलत आदमी भी मेरा दोस्त है जी। तो मैं दोस्त के लिए खड़ा होता हूँ। जी। वो मेरा नेचर है। नहीं साहब, इसमें आपको खड़ने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ सवाल जनता के हैं, जनता की सेफ्टी के है। ना को साहब, विचारों से हेलो। ताल्लुकात है, नहीं ज्यादा साहब, आपका पॉलिटिकल ताल्लुका खराब नहीं होता, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ, मगर जवाब आपको देना है, उस हिसाब से वो डिपेंड मैं करता। मैं कुछ बोला तो उनके दिल को तकलीफ होती भाई। नहीं साहब, उनके बारे में नहीं बोलना है, सवाल उनसे मैं फोन करा नहीं उठाए। अच्छा, क्या है, क्या सवाल, ये तो बोलो सवाल ना। ये है साहब, जो आए दिन शहर में कत्लो गारतगिरी हो रही है, हाँ। आपके घर के पास ही परसों हुआ, हाँ। और ये 307 यहाँ पे किले में हुआ, हाँ। तो ये रुक रहा नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार शहर के पुलिस कमिश्नर है। साहब, नंबर वन पुलिस, नंबर वन सीएम है बोलते हैं, फिर भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये चूक कहाँ पे हो रही। पुलिस वाले इसकी सच्ची से जो है सही से बंदोबस्त करना। देखिए, होम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, उन्होंने बेचारे किसी की गाड़ी नहीं छुड़ा सकते तो उन्होंने क्या मटर के कैसा रुकाएंगे शहर में। तो साहब होम मिनिस्टर क्या काम के फिर, गाड़ी नहीं छुड़ा सक रहे हैं तो। नहीं, मैं ये पब्लिक की बोलूँ, सेफ्टी अब का क्या। है, देखो देखो, अब मगर एक फिर भी क्या है बोले तो अल्लाह का एहसान है जी। कि एक मुसलमान होम मिनिस्टर बना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वो चीज का गर्व वो करते वो साहब। चीज के लिए तो अपने को सराहना है। अब वो जी। अपना आदमी कमजोर है, अपना आदमी जो है पावरलेस है, वो अपने आदमी को जो है उनके हुक्मराना डम्मी करके रखे, वो एक प्रॉब्लम उनका उनका आपसी है, मसला है। जी। लेकिन एक मुसलमान को जो है पहले डिप्टी सीएम बनाए, फिर होम मिनिस्टर बनाए, जी। एक अपना आदमी गिरते पड़ते वहां तक पहुंचा। जी। अब अपन उसको कुछ भी बोल देंगे ना, अच्छा नहीं लगता। मगर साहब, खुद की मुफाद के लिए दूसरों को झोंकना अच्छी बात है क्या। नहीं नहीं है, आपकी बात भी सच है, उनको जिम्मेदारी समझना चाहिए। लेकिन अब जो है वो बेचारे क्या करेंगे यार, कोसा इलेक्शन लड़के जीते सो है नहीं वो। साहब, होम मिनिस्टर बोले तो स्टेट की सिक्योरिटी उनके अंडर में आती ना, उन्होंने नहीं जैसा उनको, आदेश देंगे वैसा काम होगा। नहीं उनको क्या अपन वोटा दे के एमएलए बनाए सो है। उन्होंने उनकी पार्टी के तुफैल उन्हें होम मिनिस्टर है, पब्लिक के तुफैल थोड़ा ही है। जी। एक ये दूसरा सवाल ये है साहब, आजकल एक ट्रेंड बन गया मर्डर का, हम्म। रील्स बना रहे हैं पहले, हाँ। धमकी भरे या फिर मार देंगे धमकी के जैसा भी है, एक गया तीन चार जो भी है बोल के ऐसा रील्स बना रहे। तो हम्म। सीसीएस क्या कर रही साहब, वो लोग देखिए, सो रहे देख रहे हैं। ये अपनी पुलिस की और इंटेलिजेंस की और एसबी की नाकामयाबी है, जी। उनकी नाकारी है, जिसकी वजह से जो है ये शहर में मर्डर्स हो रहे हैं। मगर साहब, पुलिस कहाँ तक करेंगे, कानून भी भाई, बनाना ना साहब। वो मकबरों को फिर कई को लगा ले रहे, मकबरा किस काम के है फिर नहीं साहब, वो सोशल मकबरों मीडिया का के ऊपर काम है ना, मकबरी करना। इंटेलिजेंस का काम है कि शहर में होने वाले कामों को रोकना। आपके घर के पास ही हुआ साहब, आपकी गली छोड़ के दूसरी गली में मर्डर हुआ। मालूम है मेरे को, वो बच्चे के मर्डर की बात कर रहे हैं और वो तीसरा मर्डर है वो, जी। सीरियल वाइज चल रहा सो है वो। हाँ तो साहब, एक और एक सवाल ये भी आता, सदर साहब पे भी सवाल आता, हैदराबाद के एमपी, आप खुद बोले सदर थे साहब, दो उंगलियां देखिए फिराए सुनिए, तो काम हो जाता। सदर साहब पावर में नहीं है।
सदर साहब हुकूमत के जो है कोई मिनिस्टर नहीं है। हम हुकूमत की तायद करते यकीनन, लेकिन आप बोलिए अब सदर साहब किसकी तायद करेंगे, उनकी च करना पड़ता। तो सदर साहब तो एमपी है ना साहब, ये पब्लिक जो है अरे उनके आप अंडर में एमपी आती के ना। पावर को भी तो समझो ना भाई। पब्लिक तो एमपी ये है तो बोलेंगे उन्हों, ना उन्हों, साहब, सदर उन्हों, साहब रह उन्हों, के अरे क्या कर रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं ना ट्वीट कर रहे हैं। आप बोले थे 2 उंगली फिराए तो काम हो जाता, फिर ये चीज पे साफ उंगली नहीं फिरा रहे। नहीं फिराएंगे उंगली, उन्हें फिराने का टाइम पे है। जी। अब वो क्या है, जिस वक्त उनको उंगली फिराना रहता ना उन्हें बहुत बुरा फिरा देते। जी। अब वक्त ऐसा है कि अब जो है भाई देखो, असदुद्दीन अवैसी साहब को आप, ये अपनी सोच है कि अपन बहुत उनको जो है, यानी हम उनको हर चीज समझते हैं। जी। ऐसा नहीं है भाई, उनके भी कुछ लिमिटेशन है, उन्हें भी मगर कुछ दायरे में रह के करना पड़ता है। हर चीज में कोई भी हो, हैदराबाद का हो, ओल्ड सिटी का हो, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हो, असद साहब बोल के सब उनके आंख पे गिरते। असद साहब क्या कर रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतना चोरी हो रहे, ये हो रहे, लड़ाई झगड़े, हर हाँ चीज भाई, हो अब रही। शहर में सुबह से बारिश हो रही है, असद साहब क्या कर रहे हैं, छात्री लेकर हरियाणा था हैदराबाद के ऊपर बोलते। अब वो बातें बेकार के बातें हैं वो। जी। अब उसके अपन क्या जवाब देंगे। और वो नहीं है ऐसा, अब वो पुलिस का काम है, वो हुकूमत का काम है, वो लोग का देखना, वो लोग का करना। नहीं साहब, आप लोग का भी जिम्मेदारी बनती ना, आप लोग भी आवाज उठाना। अपोजिशन में आप है, टीआरएस की बिल्कुल अपोजिशन में हम बिल्कुल है। बिल्कुल उठाते ना भाई, कई गुने उठाते। परसों जो है असद साहब क्या पेट्रोल पंप के खिलाफ में दारुसलाम के मीलाद के जलसे से नहीं बोले। बोले साहब। फिर उन्हें उठाते आवाज, जहां बराबर आवाज उठाना है उठाते उन्होंने। मगर गवर्नमेंट ने सुनी ना साहब। नहीं गवर्नमेंट सुनती, गवर्नमेंट नहीं सुनती नहीं, अगर गवर्नमेंट इनकी नहीं सुनी तो किसकी सुनती। जी। गवर्नमेंट यकीनन सुनती। इंशाल्लाह जी। हम भी बोलेंगे सदर साहब को कि इसके बारे में बोलो, और उनको मालूम है, उन वक्त के हिसाब से बराबर आवाज उठाते। और अगर वक्त आया तो हम भी साहब को जो है रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी साहब। जी साहब। थैंक यू ओके। साहब, ये सवाल आपसे पूछना था। होम मिनिस्टर तो जवाब नहीं देना, फोन उठाए। वही हाँ। काबिल इंसान आप दिखे साहब, इसलिए आपको फोन करा। ऐसा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है मेरा। नहीं नहीं नहीं, वो होम मिनिस्टर बेचारा गिरते पड़ते हैं, पब्लिक की तुफेल नहीं है, उन्हें जो भी है केसीआर साहब की तुफेल में उन्हें होम मिनिस्टर बने हुए। उनको कौन सा अपन वोटा देगा, उनको जो है होम मिनिस्टर बनाए हुए उनको। वैसा जी। नहीं है वो बेचारे। आप कितना भी बोल लो उन्होंने केसीआर साहब को छोड़ते इतने उन्होंने। आप कुछ भी बोल लो उन्होंने नंबर वन ही बोलना पड़ता है उनको, कहीं को बोलते उन्हें तो होम मिनिस्टर बनाया ना इनको। अच्छा। ऐसा असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद की आवाम बनाई ना। बेशक, वो तो वोट लड़के ये जीते आवाम थे, का नुमाइंदा इलेक्शन है, वो लड़के। पार्टी का नुमाइंदा है ना भाई, तो उनसे अपन क्या सवाल करेंगे, पावरलेस मैन है वो। जी साहब। अब जो मगर उनमें बैटरी दूसरों चार्ज, दूसरों के जो जो बैटरी यूजलेस चार्जेस ही कॉल्स नहीं रहते है, वो उठाते, अब उन जो लोग से बैटरी बातचीत चार्जेस करते। नहीं है, आप उससे बल्ब लगाऊंगा बोले तो कहाँ से बल्ब जलेगा बोलो आप। वो तो है साहब। अब ये चार्ज बैटरी यहाँ है जी। मस्जिद पे आदल मुस्लिमीन के पास। अल्हम्दुलिल्लाह साहब। जब वक्त आया इंशाल्लाह ताला अपन भी जो है बराबर बोलेंगे। और सदर साहब को इतलात है, इस बात की इल्म है उनको कि नहीं शहर के साहब, अंदर जो है पुलिस से। क्राइम में इजाफा हुआ, जी। यकीनन हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सदर साहब पे नहीं आती। हाँ तो साहब, वो तो रूलिंग पार्टी की आती ना। हाँ रूलिंग पुलिस भी पार्टी कहाँ की तक आती है। करेंगी साहब, पुलिस तो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह रूलिंग, एक्शन में साहब। रूलिंग पार्टी का भी देखिए, इसका भी तौर तरीका क्या है कि रूलिंग पार्टी की भी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं रहती, पुलिस की काम है। आप पुलिस वाले करते। जहां तक मैं सीवी आनंद साहब को जानता हूँ ना, जी। सीवी आनंद साहब बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और बहुत अच्छा ऑफिसर है। वो ऑफिसर ऐसा है कि किसी के प्रेशर में आके वो ऑफिसर कुछ एक्शन नहीं लेता। जी वो साहब। मगर। ऑफिसर जो है, मैं उनको कब से जानता मालूम, उन्हें एडिशनल कमिश्नर फॉर ट्रैफिक थे जी। जी। 2008-7 में। जी। मैं तब से उनको जानता हूँ। बेशक। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक बोल रहा हूँ मैं आपको। जी। जी। तब से मैं उनको जानता हूँ, और उनसे मैं जब से मुलाकात ही है मेरी उनसे, तो उन्हें बहुत अच्छा ऑफिसर है वो। सीवी आनंद साहब पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहा ना मगर वो साहब, शहर के अंदर पब्लिक अच्छा किसके ऊपर कंट्रोल भरोसा करेंगे। करेंगे, यहाँ जानों से चले आ रहे हैं। इस्लाम में, कुरान में फरमा दिया गया है, एक इंसान को दूसरे इंसान को नाहक तकलीफ मत दो। मगर यहाँ पे बिल्कुल। तो जान से मार दे रहे हैं। नहीं नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप बराबर जो है एक्शन लेंगे। तो आप और एक्शन लेने से क्या होता है साहब, कानून बनाना पड़ता। पुलिस का किसी के दिल में जाके देखेंगे इन्हें मर्डर करने वाला है या नहीं, और जितने मर्डर्स हो रहे हैं वो पुलिस रॉडी। अपना खौफ ऐसे बिठाना चाहिए कि आदमी हाथ में हथियार उठाने के लिए डरना। बेशक साहब, ये यही बात है, पुलिस का ये खौफ खत्म हो पुलिस गया, का फ्रेंडली काम पुलिस बोल है। के। और शहर हैदराबाद का जो है, जो मिजाज है ना भाई, जी। ये अपने पास बच्चे क्या है, घूरे तो चाकू वाले के वीडियो बना रहे, सब अच्छे है ये। जी। अब ये मिजाज पुराना मिजाज है, जी। और एक दिन में तब्दील होने वाला मिजाज नहीं है ये। बेशक, वो तो है साहब। तो उसको मिजाज को चेंज करना बोले तो थोड़ा टाइम लगता है उसको। जी साहब। लेकिन उम्मीद है अपने को कि अपना जो सीपी हैदराबाद है, जी। इंशाल्लाह उन्हें अच्छी तरीके से करेंगे। और हम इंशाल्लाह, मेरी भी जब सदर साहब से मुलाकात होगी एक बार बोलूंगा इंशाल्लाह। और साहब, ये आखिरी बात, आप सीपी साहब की बात करें, यहाँ पे नहीं। चोरी हुई थी 1 अक्टूबर को हुई। अभी तक उन लोग के विजुअल्स है, फोटोज है, सीसीटीवी में कैप्चर है, उन लोगों को अभी तक पकड़े नहीं। नंबर नहीं वन पुलिस मालूम है भाई। साहब, हम मानते, मगर ये चीजें कहीं को ऐसा हो रही।
मैं जिस दिन होम मिनिस्टर बनूंगा ना, उस दिन आपको शिकायत का मौका नहीं तो दूंगा। आप सवाल करने का भी मौका नहीं मिलता अगर आप होम मिनिस्टर बन गए तो। नहीं नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन मैं होम मिनिस्टर बनूंगा जी। उस दिन मैं ये सब आपकी शिकायतें दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके साहब, शुक्रिया, आपका टाइम हाँ खराब करा साहब, हाँ माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।